और उसी का बदला लेने के लिए लखनऊ में 30 साल बाद सीबीआई ऑफिस पहुंचता है। एक हाथ में तीर लेते हैं, दूसरे में धनुष लेते हैं और वो चलाते हैं, जिससे जो तीर जो है वह जाता है और उस एसआई विनोद सिंह के छाती में लग जाता है। छाती को चीर के 5 सेंटीमीटर अंदर चला जाता है। आज हम आपको एक ऐसी घटना, एक ऐसा वारदात बताने जा रहे हैं जिसको सुन के आप लोग दंग रह जाइएगा। जी हाँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश की लखनऊ की, जहाँ पे सीबीआई जो है कि ऑफिस होती है। वहाँ पे एक आदमी जाता है जो लगभग 30 साल पहले जो है कि रेलवे का कर्मचारी रहा करता था कभी, और उसको सीबीआई की एक गलती ने रेलवे कर्मचारी पद से जो है कि बर्खास्त कर दिया, हटा दिया गया। और उसी का बदला लेने के लिए लखनऊ में 30 साल बाद सीबीआई ऑफिस पहुंचता है। और वो पहुंच के कहता है वहां के जो गेट पे एसआई होते हैं उनसे कि मुझे अंदर जाना है। तो एसआई पूछते हैं कि आप अंदर किस लिए जाना चाहते हैं, किनसे मिलना है आपको। तो बोलता है कि हम अंदर जाना चाहते हैं, अंदर जो साहब हैं वो लोग मुझे पहचानते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता लेकिन मैं भी उनको चेहरे से पहचानता हूँ। तो एसआई जो होते हैं विनोद सिंह, वो कहते हैं कि ऐसे आदमी को हम नहीं जाने दे सकते हैं, आप हमें नाम नहीं बता रहे हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। कुछ देर तक कहा सुनी होती है। फिर वहाँ से जो दिनेश मुर्मू होते हैं, जो बिहार मुंगेर के रहने वाले होते हैं, वे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद छिप के एक हाथ में तीर लेते हैं, दूसरे में धनुष लेते हैं और वो चलाते हैं, जिससे जो तीर जो है वह जाता है और उस एसआई विनोद सिंह के छाती में लग जाता है। छाती को चीर के लगभग जो है कि लगभग 5 सेंटीमीटर अंदर चला जाता है। अब सोचने योग्य बात यह है कि आज के ज़माने में, जिस ज़माने में जो है कि ऑटोमेटिक गन चल रही है, जो है कि राइफल चल रहे हैं, पिस्टल चल रहे हैं, इस ज़माने में कोई व्यक्ति अगर तीर धनुष का इस्तेमाल करता है तो ये सोचने योग्य बात है कि आखिर क्यों। तो बात यहाँ पे यह आती है जब जो दिनेश मुर्मू हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। तो कहते हैं कि मैं सत्य के मार्ग पर चलने वाला आदमी हूँ, मैं भगवान श्री राम का जो है कि मार्गदर्शन में चलने वाला आदमी हूँ और मैं अन्याय के खिलाफ तीर धनुष से उठाऊँगा, क्योंकि भगवान राम ने भी तीर धनुष से उठाया था। जब पूछा जाता है कि आखिर अन्याय क्या हुआ था, तो कहता है कि आज से लगभग 30 साल पहले 1993 में एक सीबीआई जांच हुई थी और वह जांच जो है कि 30 साल पहले हुई थी। और उस जांच में जांच इस चीज़ की होनी थी कि उसमें घूसखोरी हो रही थी रेलवे कर्मचारियों के द्वारा। तो हमने ही जो है कि सीबीआई में इसकी जो है कि क्या बोला जाता है, सीबीआई में हमने शुरू करो। सीबीआई में हमने ही इसकी जो है कि कंप्लेन की थी और सीबीआई ने इसकी जांच भी बैठाई थी, जिस जांच में सीताराम गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था, जो 200 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा गया था। और उसकी झूठी गवाही ने मुझे भी इस केस में फंसा दिया और मेरे साथ तमाम और बड़े अधिकारी थे, लेकिन उन लोगों को बचाने की कोशिश में ये लोग मुझे ही आरोपी साबित करके मुझे ही बर्खास्त करा दिए, मुझे ही हटवा दिए। उसी बात का बदला लेने के लिए मैं तब से सीबीआई के उन तमाम ऑफिसरों को खोज रहा हूँ, जिन लोगों के चलते मेरी नौकरी चली गई, मेरा मान सम्मान चला गया, मेरा इज्जत चला गया, मेरा पद चला गया, प्रतिष्ठा चला गया, मेरे घर की माली हालत खराब हो गई और मेरे परिवार के लोग जो हैं कि भूखमरी से मरने लगे। और मैं इसी बात का बदला लेने के लिए तब से अब तक बेचैन था और मैं इस बात का बदला ले लिया। अब मुझे किसी भी बात का कोई भी टेंशन नहीं है और मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। अब हम आपको बता दें कि यह घटना है कब की। तो यह घटना है 12 मई की लगभग 12 बजे की यह बात है, जब एसआई के पास वह पहुंचते हैं दिनेश मुर्मू, जो कि बिहार के मुंगेर के रहने वाले होते हैं। और यह घटना है उत्तर प्रदेश के जो है कि हजरतगंज की, और वहीं की यह घटना है। उसके बाद साला मामला सामने आता है, इस पे सीबीआई जांच फिर से बैठाई गई है कि आखिर मामला क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।